हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। साइंस इज अ ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमन काइंड। साइंस ने इंसान के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कवर करके दी हैं जो कि इंसान की जिंदगी, इंसान की लाइफ, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल होती हैं। ये साइंस ही है जिसकी वजह से आज हमारे पास वो सब चीजें अवेलेबल है जो कि हमारी लाइफ को लग्जरियस और बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में आज बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ऐसे मेथड्स जो कि इंसान के बेनिफिट के लिए यूजफुल हो, इंसान के लिए फायदेमंद हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम बायोटेक्नोलॉजीज कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब डेफिनेटली लाइफ ही है, टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो इंसान के बेनिफिट के लिए हो, इंसान के फायदे के लिए हो। इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को यूज करेंगे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के किसी कंपोनेंट को यूज करें, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी टिश्यू को यूज करें, किसी भी पार्ट को यूज करें। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट in a technique which is beneficial for humankind is called biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। हम अपने लिए जो भी हमारे फूड्स हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनको बेहतर बनाया है। एक वक्त था पुराना जब इंसान की जरूरत इतनी नहीं थी, डिमांड्स इतनी नहीं थी, डिजायर्स इतनी नहीं थी, लेकिन आज इंसान वैरायटी ऑफ चीजें चाहता है, वैरायटी ऑफ टेस्टी चीजें चाहता है, वैरायटी ऑफ अमाउंट, क्वांटिटी में चीजें चाहता है, क्वालिटी भी चाहता है, क्वांटिटी भी चाहता है। तो ऐसी चीजें इंसान चाहता है जो कि उसके बेनिफिट के लिए हों। आइए आज बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं। जेनेटिक, द वर्ड जेनेटिक इज रिलेटेड विद जीन्स, क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर या किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेकर आना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डेफिनेटली सो सिंपल यहाँ पे है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी क्रोमोसोम, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज लेकर आना विद टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा मिसाल हमारी लाइफ में 1978 में मिलता है, जब इंसान ने अपने लिए इंसुलिन बनाई। आर्टिफिशियल इंसुलिन जो कि इंसान की बॉडी से बाहर बनाई गई। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल बनता है, एक प्रोटीन बनती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस करके रखती है, ना ग्लूकोज बढ़ने नहीं देती। इंसुलिन जो है ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बैलेंस रखती है, बढ़ने नहीं देती। लेकिन अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती तो फिर हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, हमें शुगर हो जाती है। अब अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रही तो डेफिनेटली आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर कोड्स होते हैं, जब जीन उनकी एक्सप्रेशन होती है तो उनसे प्रोटीन बनते हैं, और वही प्रोटीन जो है आगे चल के हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोसिस बनाते हैं। तो अगर हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर फॉर एग्जांपल जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है और इंसुलिन नहीं बन रही, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी सेल, किसी भी और ऑर्गेनिज्म को यूज करके या फिर किसी की हेल्प लेकर या किसी टेक्निक की मदद से इंसुलिन बाहर बनाते हैं, जो कि हमने 1978 में बनाई। और आज आपके सामने है कि मार्केट में इंसुलिन की बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट लगाते हैं और अपने आप को शुगर से महफूज रखते हैं, या अगर उनको डायबिटीज हो गई है तो अपनी वो डायबिटीज या शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी थर्ड पार्टी या कैसे हम किसी के भी क्रोमोसोम्स को यूज करके या किसी भी जेनेटिक को इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक जीन्स को या जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। आप डेफिनेटली जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की डिजीज होती हैं। एक वो डिजीज जो एडॉप्टेड होती हैं, जो हमारे हमारे पैदा होने के बाद होती हैं, जिन्हें हम एडॉप्टेड डिजीज कहते हैं। लेकिन दूसरी डिजीज जो होती हैं वो हमारी जेनेटिक डिजीज होती है। जेनेटिक का मतलब जीन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर हेरिडिटी मटेरियल के अंदर कोई चेंज आ गई है, इसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। जैसे अगर किसी पेरेंट को जेनेट डायबिटीज है तो उसके ऑफस्प्रिंग, फिर उसके ऑफस्प्रिंग, फिर उसकी नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चलती रहेगी। कितना प्रॉब्लम है ये, बहुत ही बड़ा। इसके अलावा एस्थमा भी जेनेटिकल डिजीज है। पोलियो भी का वायरस अगर किसी के मसल्स को पैरालाइज कर दे, उसके क्रोमोसोम्स को डैमेज कर दे, तो फिर ये पोलियो का वायरस पोलियो का इन्फेक्शन जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो
जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक सेल मौजूद है, कि मैंने एक सेल बनाया है, ये सेल के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स अंदर मौजूद है। अगर किसी भी इंसान के या किसी ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं, अगर किसी इंसान के क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, तो हम किसी हेल्दी इंसान के उस जीन को आइसोलेट करेंगे जो कि डिफेक्टेड किसी और इंसान की डिफेक्टेड है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही, तो हम एक हेल्दी इंसान के सेल को लेंगे और उस सेल के अंदर वही जीन लोकेट करेंगे जो कि इंसुलिन बनाती है। उस जीन को लोकेट करने के बाद उस जीन को जो है हम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, उस जीन को हमने आइसोलेट किया, उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हम बैक्टीरिया की मदद लेते हैं। हम एक थर्ड ऑर्गेनिज्म, थर्ड पार्टी की मदद लेते हैं जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की मदद इसीलिए लेते हैं क्योंकि बैक्टीरिया सभी ऑर्गेनिज्म में से बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट, जल्दी डिवाइड होते हैं। 1 से 2 में, 2 4 में, 4 6 में, इस तरह बहुत ही जल्दी डिवाइड होकर जल्दी प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जिसे हम ई कोली बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है हमें इंसुलिन बनाने में मदद करता है। अब हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाली है, वो इस बैक्टीरिया को हम देंगे। ये जो ई कोली बैक्टीरिया, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये सर्कुलर डीएनए आपको दिख रहा है राउंड सा, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे। हमारे पास स्पेशल एंजाइम है, नेचुरली एग्जिस्टिंग एंजाइम है जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम इस प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालकर इसको कट करेंगे। इसको कट करेंगे, ऐसी जगह पे कट करेंगे जहां पे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगा सकें, इंसर्ट कर सकें। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने में हमें हेल्प करती है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो अब ये दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए बन गया है, एक बैक्टीरिया का है और एक इंसान का बन गया है। अब ये इस स्ट्रक्चर को हम जीन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। जीन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, यानी अब ये दो ऑर्गेनिज्म की जीन्स पर मुश्तमिल एक कंपाउंड स्ट्रक्चर बन गई है। अब ये जीन, जो रिकॉम्बिनेंट जीन बनी है, अब इस बैक्टीरिया को वापस हम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा। जब इसी बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन होगी, जीन एक्सप्रेशन में हम जानते हैं कि हमारे जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये टॉपिक। जीन एक्सप्रेशन होने के बाद यही जीन जो है अपनी प्रोटीन बनाएगी और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंसुलिन। हमें वो प्रोटीन मिलेगी जो कि इस बैक्टीरिया ने हमें बनाने में मदद की है। तो इस तरह जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हम उस इन्फेक्टेड जीन या डिफेक्टेड जीन की कॉपीज बनाकर वो प्रोटीन बनाते हैं और फिर हमें ये हेल्प करती हैं उन डिजीज को ओवर करने में या फिर उन मसाइल को खत्म करने। इसके अंदर पहला जो प्रोसेस, जो जीन हमें लोकेट की थी, इसे हम आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब उस जीन को अलग करना जो कि डिफेक्टेड है। अब आइसोलेशन जो हम क्यों करते हैं? आइसोलेशन करने के पीछे एक वजह तो यही है कि हमने उस जीन को बैक्टीरिया की मदद से कॉपी बनवानी है। दूसरा जो है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन इन्फेक्टेड हो गई है, तो हम उस जीन की थेरेपी कर सकते हैं। उस जीन को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल जीन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आइसोलेशन, उसके बाद उस जीन्स की कॉपी बनाना और वो कंपाउंड या प्रोटीन ऑब्टेन करना, ये सारी हम पे मेहरबानी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की या बायोटेक्नोलॉजी की। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सबकी नीड है खाना, हमारी सबकी नीड है फूड। ये फूड हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे फूड्स होते हैं जो जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं बहुत से बीमारियों से। उन पे इंसेक्ट का भी अटैक हो जाता है या फिर वो जो है उनके ऊपर बीमारियों का भी अटैक हो जाता है। हमने क्या किया है, उन बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन्स बनाई हैं और वो उसी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर हम हर्बिसाइड स्प्रे करना चाहते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे हम इसीलिए करते हैं प्लांट या हमारी क्रॉप्स के ऊपर, ताकि उनकी जड़ों में जो घास उगा है वो खत्म हो जाए। तो स्प्रे जो है डेफिनेटली घास को इफेक्ट करेगा, तो सारे इस प्लांट को भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन हमने इस प्लांट के अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दिए। अब वो स्प्रे इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। हमारी डिजायर या हमारा मकसद हमें हासिल हो सकता है, क्योंकि स्प्रे हम तो करेंगे लेकिन वो इसको
इन्फेक्ट नहीं करेगा। या फिर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन्स हमने बनाई हैं और हमने उन बीज के सीड्स के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ सीड्स हमें मार्केट से मिलते हैं, वैरायटी ऑफ गंदम के सीड हमें मिलते हैं, कॉर्न के सीड हमें मिलते हैं, हमें टोबैको के सीड भी मिलते हैं, जिनके अंदर वो उन बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, इंसर्टेड है, और जब हम उनको ग्रो करेंगे तो उनको बीमारियां इन्फेक्ट नहीं करेंगी। इस तरह जो है हम बीमारियों से पाक, बीमारियों से सेव्ड, इन्फेक्शन फ्री जो है सीड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम उगाते हैं और वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट देती हैं। या तो फिर हम अपनी डिज़ायर्ड क्वालिटी का टेस्ट जो है, डिज़ायर्ड टेस्ट जो है हासिल करने के लिए किसी एक फ्रूट के अंदर दूसरे फ्रूट का कल टिश्यू कल्चर करते हैं या फिर उसके अंदर जो है वो पार्ट इंसर्ट कर देते हैं जिससे उसकी वैरायटीज जो हैं, जिससे उसकी क्वालिटीज जो हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेट होंगी। इस तरह और भी वैरायटी के फ्रूट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमने जो है वैक्सीन्स बनाई हैं। अब वैक्सीन्स जो हैं हमने बनाई हैं, हम सबको पता है कि हम बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया है, इन्हीं ऑर्गेनिज्म के जीन्स को अल्टर करके, वीक करके हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने उनके क्रोमोसोम्स या उनके डीएनए को अल्टर किया है। उसके बाद हमने इंटरफेरोन्स डिस्कवर किए हैं। इंटरफेरोन्स जो है हमारी इम्यूनिटी हमें बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी हम सब इंसानों के लिए बेनिफिशियल है, जो कि हमें हेल्प करती है डिजीज़ को ओवर करने में, जेनेटिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में, और भी बहुत सारी हमें अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं फिर जल्दी अगले किसी और टॉपिक के साथ।